नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवीर शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का मेरा वीडियो है, आज का मेरा लेक्चर है, यानी कि आज हम बात करेंगे हठ योग साधना के अंदर यानी कि बाधक तत्वों के बारे में। तो जिस प्रकार से इससे पहले मैंने एक वीडियो डिस्क्राइब किया था यानी कि साधक तत्वों के बारे में, तो अगर हम हठ योग के अंदर हम रीड करते हैं, हठ योग प्रदीपिका के अंदर अगर हम जाते हैं जहाँ स्वामी स्वात्माराज जी ने डिस्क्राइब किया है, तो 6 ही हमारे साधक तत्व हैं, 6 ही हमारे बाधक तत्व हैं। तो साधक तत्व में इससे पहले वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ, यानी कि हमारी योग सिद्धि में सहायक हमारे क्या क्या तत्व उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं। तो अभी हम बात करते हैं बाधक तत्वों के बारे में, यानी कि योग साधना के अंदर हमारे 6 बाधक तत्व क्या क्या आते हैं और क्या हमारे व्यवधान पड़ते हैं और किस प्रकार से आप योग में अग्रसर नहीं हो पाते हैं, आप सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पाते, योग मार्ग में आप प्रशस्त नहीं हो पाते, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर स्वामी स्वात्माराज जी ने हठ योग साधना के अंदर, हठ योग ग्रंथ के अंदर लिखा है, हठ योग प्रदीपिका के अंदर लिखा है कि आज हम बात करते हैं कि क्या क्या हमारे 6 प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसके बारे में आज हम तो श्लोक के अंदर स्वामी स्वात्माराज जी ने हठ योग प्रदीपिका के अंदर लिखा है, अत्याहार प्रयायश्च प्रजल्पः न्यामग्रह। और सेकंड लाइन में उन्होंने लिखा है, जंग संगलच्च लौलच्यम च विसर्यम योगो प्रसिद्ध्यति। यानी कि उनका कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये 6 बातें उन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, यानी कि अत्याहार यानी कि बहुत अधिक आहार का खाना, या बहुत ज़्यादा प्रयास करना, या फिर आपको उन्होंने बोला है प्रजल्प यानी कि आपको बहुत ज़्यादा बातें करना, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आपका नियम आग्रह, जो भी नियम आग्रह आपको करना है, और उसके बाद जनसंग आपका परित्याग और मन की चंचलता, जनसंग का आपका शामिल होना और आपके मन की चंचलता। इस प्रकार से उन्होंने 6 बातों को डिस्क्राइब किया है, यानी कि जो इन चीज़ों से बंध जाते हैं, इन चीज़ों का जो पालन करते हैं, वो योग में अग्रसर नहीं हो पाते, समाधिष्ट नहीं हो पाते, उनको सिद्धियां नहीं मिल पाती हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अत्याहार। तो अगर आप योग में समाधिष्ट होते हैं, योग में आगे सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, तो अगर योग की आप जर्नी करना चाहते हैं, तो वहाँ पर अत्याहार यहाँ पर निषेध है। जैसे कि मैं पहले वीडियो में आपको बताया था कि यानी कि आपको 3/4 भाग आपको खाना है, 1/4 भाग खाली छोड़ना है, और दूसरे श्लोक में आपको बताया गया था यानी आपको आधे पेट ही खाना खाना है। तो उन चीज़ों को आपको यहाँ पालन करना पड़ेगा। तो अब अत्याहार के बारे में अब हम चर्चा करते हैं कि अति आहार आपको योग में किस प्रकार से आपको परेशान करता है, किस प्रकार से आपको सिद्धि प्राप्त होने से आपको दिक्कत करता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ अत्याहार का कहने का तात्पर्य है कि अत्याहार अगर आप करते हैं तो हमारी जो भी जठराग्नि है उसको पचाने में लग जाती है, यानी कि हमारी जो जठराग्नि उसको पाचन के अर्थ में लग जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारी जठराग्नि व्यय होती है, यानी कि खर्च होती है। तो दूसरा, उसके साथ साथ हम अगर अत्याहार करते हैं तो उसके साथ साथ हमको बहुत ज़्यादा यानी कि पेट से संबंधित जो भी रोग हैं, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, हमारे इंडाइजेशन की समस्या है, हमारी जो जठराग्नि मंद हो जाती है, इस प्रकार के हमको रोग घेर लेते हैं। यानी कि अगर आप अधिक आहार करते हैं तो आपके यानी कि पाचन तंत्र से रिलेटेड आपको सारी बीमारियां आपको घेर लेती हैं, और आपकी जो जठराग्नि है उसको पचाने में आपको लगी रहती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधक को जो साधना करने में जो एनर्जी लगानी चाहिए, वो एनर्जी आपको डाइजेशन में लग जाती है, यानी कि आपको पाचन के अर्थ हेतु आपकी डाइजेशन की तरफ आपकी एनर्जी जो लग जाती है। तो दूसरा, आपका जो समय है, जो आपका उसके साथ साथ जो आपका समय आपको यानी कि साधना में लगना चाहिए, उसके सिवाय आपका पाचन क्रियार्थ हेतु आपके जैसे षटकर्माज और उसके साथ साथ आप आसनाज में आपका समय व्यतीत होता है, तो आप योग में समाधिष्ट नहीं हो पाते, योग में आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते, योग आपका सफल नहीं हो पाता है। तो यानी कि वहाँ अत्याहार के बारे में बोला गया है, यानी कि आपको बहुत यानी कि पालन करना है, जो आहार आपको बताया गया है, तो बहुत ज़्यादा आपको खाना नहीं खाना है, आपको अधिक भोजन नहीं खाना है। अधिक भोजन खाने से आपको आलस्य आएगा, आपको डाइजेशन नहीं होगा, आपकी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, आपको गैस्ट्रिक की समस्या होगी, आपको इंडाइजेशन की समस्या होगी।
और आपका जो आपका अभ्यास का जो समय है वो आपको कभी आपको वात पित्त कफ दोष को बैलेंस करने के लिए, कभी आपको डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए आप क्रियाएं करेंगे, जो कि आपका समय आपका व्यर्थ होगा। और इसी के रिगार्डिंग क्या नाम है केशव ने बोला है, गीता के अंदर बोला है कि योग अगर इस प्रकार का कोई अगर साधक करता है, यानी कि अति खावे अति थोड़ा खावे, अति सोवे अति जागर हो, यानी कि बहुत ज़्यादा, और उसके बाद में उन्होंने बोला है कि यह स्वभाव रखे यदि कोई, उसका योग सिद्ध नहीं हो। तो कहने का तात्पर्य उनका ये है, गीता में केशव ने बोला है कि अगर कोई साधक बहुत ज़्यादा भोजन ग्रहण करता है, या बहुत कम भोजन ग्रहण करता है, या बहुत ज़्यादा सोता है, या बहुत कम सोता है, तो इस प्रकार का जो कोई स्वभाव रखता है तो उसका योग सफल नहीं हो पाता है। उस योग में उनको सिद्धियां नहीं मिल पाती है, योग उनका सफल नहीं हो पाता है, योग में अग्रसर नहीं हो पाते। तो इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। इनका कहने का तात्पर्य यह है कि आपको बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम भी भोजन नहीं करना है, और आपको बहुत ज़्यादा सोना नहीं है और बहुत कम भी नहीं सोना है। तो इस प्रकार से आपको बैलेंसिंग का काम करना है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका योग सिद्ध नहीं हो पाता है। तो इसी के नेक्स्ट लाइन में इसी की दूसरी एक व्याख्या महर्षि गहिण जी ने डिस्क्राइब किया है कि इस प्रकार से अगर कोई साधक करता है तो उसको इस प्रकार का अगर वो इन नियमों का पालन नहीं कर पाता है, अगर वो अत्याहारी होता है, यानी बहुत ज़्यादा अधिक भोजन करता है, अत्याहारी नियमों का यानी वो पालन करता है, अत्याहार भोजन करता है, तो उसको वहाँ पे रोग बहुत सारे घिर लेते हैं, यानी कि उसको उसके त्रिदोष बढ़ जाते हैं। फिर वो वही जो बैलेंसिंग का काम करता है, क्रियाज करता है, उसकी मन की चंचलता बढ़ती है, उसका यानी साधना में मन नहीं लगता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, यानी कि योग में सिद्ध नहीं हो पाता है, यानी कि योग में अग्रसर नहीं हो पाता है। इस प्रकार का उन्होंने यहाँ पर व्याख्यान दिया है। तो इसलिए अत्याहार का पालन करने वालों का योग सिद्ध नहीं हो पाता है। और नेक्स्ट श्लोक के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता के अंदर डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट श्लोक के अंदर श्री कृष्ण भगवान गीता के अंदर बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, नैत्या श्रतगतु योगासित न चैकांत मनस्रत है। और सेकंड लाइन के अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया है, न चाहती स्वप्नशील जागृतो न चार्जुन, यानी कि उनका भी यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई साधक इस प्रकार का नियम आग्रह करता है, या इस प्रकार का कोई यानी कि पालन अत्याहार करता है, कि यानी बहुत ज़्यादा अगर भोजन करता है, या बहुत ज़्यादा कम भोजन करता है, या बहुत ज़्यादा सोता है, या बहुत कम सोता है, तो अर्जुन वो योग यानी उनको सफल नहीं हो पाता है। ये यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो इस प्रकार से ये मैं आपको उदाहरण दिया कि योग सिद्धि में रोकने के लिए क्या क्या आपको दिक्कतें आती हैं। अब उसके आगे तो फिर उन्होंने बोला है कि बल्कि किन का योग सिद्ध होता है, जब आप अत्याहार वालों को भोजन सिद्ध नहीं होता है, तो उसके बारे में उन्होंने उदाहरण किया है कि किन लोगों का योग सिद्ध होता है। तो उसके बारे में वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को फिर एक श्लोक डिस्क्राइब किया है। तो उसके बारे में क्या, तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्तक चंष्टस्य कर्मसु। तो यहाँ उन्होंने बोला है, फिर दूसरी लाइन के अंदर, सेकंड लाइन के अंदर उन्होंने लिखा है, योग युक्त का से पनाद बोधस्य योग से भवते दुख है, यानी कि यहाँ उनका कहने का तात्पर्य है जो, यानी कि तो यहाँ उन्होंने बोला है जो नियमित आहार विहार करता है और अपना संयमित भोजन करता है, उसके लिए योग दुखों का नाश करने वाला उसके लिए प्रभावी होता है। तो इस प्रकार से अत्याहार के बारे में डिस्क्राइब किया है। अभी हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इसके बाद दूसरा श्लोक दूसरा यानी कि जो बाधक आता है, बाधक तत्व आता है, यानी कि प्रयास से, जो हमने प्रयास के बारे में बोला था। तो यहाँ पर लिखा है, उनका कहने का तात्पर्य यह है, स्वामी सातुराज जी ने बोला है कि साधक को बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपको नहीं करना चाहिए इस प्रकार का, यानी कि आपको अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, बहुत ज़्यादा आपको सामर्थ्य आपके से ज़्यादा आपको आपकी एनर्जी नहीं लगानी है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको किसी चीज़ को पाने के लिए, या अगर आपको कोई आसन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको मतलब आपको थोड़ा सा
पेशेंस रखना पड़ेगा। ये आपको प्रयास के बारे में बोला गया है कि बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क या परिश्रम नहीं करना है जो कि थका देने वाला हो, तो आप प्रयासरत नहीं हो पाएंगे और आपकी साधना भंग होगी। फिर उन्होंने आगे लिखा है, उसके बाद ये चीज़ लिखने के बाद उन्होंने आगे डिस्क्राइब किया है कि आगे प्रजल्प के बारे में मतलब ये उन्होंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा बोलना, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। आपकी एनर्जी व्यर्थ होगी तो आपकी यानी कि एनर्जी वेस्ट होगी तो आप साधना नहीं कर पाएंगे, आप व्यवधान में पड़ जाएंगे और आपको ईर्ष्या और द्वेष इस प्रकार के आपको ये नकारात्मकता आएंगी, तो आप योग साधना में आप अग्रसर नहीं हो पाते। और चौथा बात उन्होंने डिस्क्राइब किया है नियम आग्रह। नियम आग्रह का मतलब ये है कि जिस प्रकार से हठ योग की बुकों के अंदर डिस्क्राइब किया गया है कि योग के लिए ठंडे पानी से नहाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, नहाना चाहिए। तो वो कहने का तात्पर्य यह है अगर आप बीमार पड़े हुए हैं और आप बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में, तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ठंडे पानी से ही नहाना है। तो वहाँ आपको इस प्रकार से आप थोड़े कम ठंडे पानी से भी आप नहा सकते हैं। यानी कि आम समाज की तरह इसके कोई इतने मजबूत नियम नहीं है कि नहीं आपको यही पालन करना है। तो वहाँ पे आपको ये नियम आग्रह करना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपका बीमार शरीर है, आप बहुत ठंडे इलाके में हैं और आपको ठंडे पानी से ही नहाना कोई ज़रूरी नहीं, आप हल्के कम ठंडे पानी से नहा सकते हैं। तो इस प्रकार का नियम आग्रह आपको नहीं करना है। तो इसके बारे में उन्होंने बोला है नियम आग्रह। उसके बारे में नेक्स्ट 5वीं बात आती है जनसंग, यानी कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मेल मिलाप और वार्तालाप। यानी कि जनसंग करने का मतलब ये है कि आप लोगों के साथ अगर बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, बहसबाजी करते हैं, तो वो आपका समय व्यर्थ होगा, क्योंकि उन लोगों को तो इस प्रकार का कोई काम करना नहीं, आपका जो जर्नी है वो अलग है, तो वो आपका टाइम वेस्टेज होगा, आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और आप साधना नहीं कर पाएंगे। तो आपको वहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष और इस प्रकार की आपको लोगों से जुड़ाव होने के साथ आपकी मन की चंचलता आपके साथ साथ बढ़ती है, जो कि आपके लिए बाधित होती हैं। तो आप वहाँ भी योग सिद्धि नहीं कर पाते हैं। तो लोगों से आपको जनसंग बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जनसंग का परित्याग करना है। और लास्ट अंतिम शब्द उन्होंने जो छठवां जो तत्व उन्होंने डिस्क्राइब किया है, उन्होंने वो छठवां तत्व के अंदर में उन्होंने बोला है कि मन की चंचलता। तो मन की चंचलता यानी कि मन अगर आपका कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, आप योग में समाधिष्ट नहीं हो पाते, यानी कि आपको मन को जगह जगह नहीं बनाना है, जगह जगह भड़कना नहीं है। आपको इन सब चीज़ों का पालन आप करेंगे तो आपको मन कंसंट्रेट होगा। अगर मन कंसंट्रेट नहीं हो पाता है तो व्यवधान आते हैं, और यानी कि शुभ काम के अंदर व्यवधान आते भी हैं। तो साधक के अंदर जो भी अब मध्य समय में जब स्टार्ट करने के बाद बीच में इस प्रकार के विघ्न आते हैं, यानी कि आप कभी बीमार हो जाते हैं, कभी मन की चंचलता आपको परेशान करती है, कभी आपका भजन में ध्यान नहीं लग पाता है, कभी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो 9 प्रकार की व्याधियां हैं, वो आपको विघ्न हैं, आपको परेशान करते हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो साधक के अंदर या तो इतनी सामर्थ्य हो कि वो उन विघ्नों से यानी कि सामना कर पाए, यानी कि उनसे हतोत्साहित ना हो। बहुत से साधक रास्ते में जिस प्रकार के विघ्न आते हैं तो वो जर्नी छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि यात्रा बंद कर देते हैं, आगे जर्नी नहीं कर पाते हैं, आगे संघर्ष नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार का अगर साधक के अंदर इस प्रकार का सामर्थ्य होना चाहिए, इस प्रकार का उनके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इस प्रकार की बाधित जो बाधाएं आती हैं, 9 विघ्न आते हैं, उनसे लड़ सकें। तो ये कृपा तो केवल ईश्वर ही उनके ऊपर कर सकता है, ये तो हमारे आपके बस का काम नहीं है। तो लेकिन शुभ कामों के अंदर बाधा आते हैं। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों से घबराएं नहीं और आप निरंतर अभ्यास में लगे रहें। तो मैं आशा करता हूं कि आप इन 9 जो मेरे 6 बाधक तत्व आपको जो बताए हैं उनको आप बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, अपनी लाइफ में उनको उतार पाएंगे। और मेरा आज का अभ्यास इतना ही। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।